हम शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर आगरा से है, जहां पर आगरा के दयाल बाग स्थित मनु अपार्टमेंट में हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है और ये आयोजन पूरे 11 दिन के लिए किया जाता है, जहां पर सभी लोग मिलकर शाम की आरती में हिस्सा लेते हैं। किस तरह का प्रोग्राम होता है, कहाँ पे होता है? ये मनु अपार्टमेंट में, टैगोर नगर में है मनु अपार्टमेंट, वहाँ होता है सारा प्रोग्राम। कितने दिन का प्रोग्राम होता है, कितनी भीड़ लगती है लगभग? ये 10 दिन का पूरा चलता है लगातार। कितनी भीड़ लगती है, कहाँ से लोग आते हैं? हाँ, काफ़ी लोग दूर से लोग आते हैं, कमला नगर से, टैगोर नगर से सब आते हैं, इधर शास्त्रीपुरम से काफ़ी दूर से आते हैं। किस तरह का प्रोग्राम होता है? बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, आज से 5 साल से हो रहा है भाई साहब। कहाँ पे हो रहा है? ये मनु अपार्टमेंट में हो रहा है, टैगोर नगर। कितने लोग आते हैं लगभग? लगभग 200 से 250 लोग आ जाते हैं। किस तरह का प्रोग्राम होता है? प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से आयोजित हो रहा है। विगत 2 बार से हो रहा था, इस बार तीसरी बार हो रहा है। जी जी जी। कितने लोग रहते हैं? इसमें लगभग मेरे ख्याल से 18 और 12 30 क्वार्टर्स हैं और लगभग इसमें 22 या 23 क्वार्टर्स भरे हुए हैं। वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रामवीर उपाध्याय का देर रात आगरा में निधन हो गया है और वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। रामवीर उपाध्याय के निधन से हाथरस और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे उपाध्याय को आगरा स्थित आवास से देर रात हालत बिगड़ने पर आगरा के रेम्बो अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर बलिया से है, जहां पर नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी और कायस्थ सभा के जिला अध्यक्ष निषिद्ध श्रीवास्तव ने अपनी पूरी टीम के साथ बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। प्रभावित इलाकों में जरूरतमंदों के बीच भोजन और राहत सामग्री का वितरण किया और इस दौरान टीम के दर्जनों लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मौजूद रहे। आज एक काम मानवता के नाम पे हो रहा है, कुछ मानवता के लिए भी होना चाहिए। देखिए, बाढ़ में पूरा नगर पालिका के क्षेत्र इधर बेदुआ, बुढ़िया मैदर, गायत्री मंदिर, वजीरापुर, कंसपुर, चंदनूपुर का पूरा एरिया बाढ़ ग्रसित है। इसमें थोड़ा सा मेरा एक सहयोग ये है कि जिसके पास जो बाढ़ में वाकई घिरा हुआ है, कुछ भोजन की सामग्री, कुछ ज़रूरत के सामानें वहाँ पहुँच जाए, जिससे उन लोगों का कुछ मदद हो पाए, एक मेरा सेवा भाव हो जाए। यह आप लोग क्या क्या बांट रहे हैं इसमें जरूरत के सामान है, कुछ खाद्य पदार्थ है जो बना बनाया है, कुछ पैकेटें हैं, बिस्कुट है, नमकीन है, ब्रेड है, कुछ पुलाव टाइप का आइटम बना के, और जरूरत के सामान है, मोमबत्ती है, माचिस है, जिससे कि मेरे तरफ से कुछ जनता के नाम पे कुछ छोटा सा प्रयास हो। कितने लोगों में आपने वितरित किया और अभी कितने? ये कार्यक्रम अनुरोध चल रहा है, जितने लोगों का सेवा हो जाए, हर घर में मेरा प्रयास है कि मैं सबके यहाँ पहुँच के जो लोग फंसे हुए हैं, जो नीडी हैं लोग, उनके यहाँ। वहीं खबर गोंडा से है, जहां पर सीएचसी मुजैहना में नवजात की मौत का मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर 3 सदस्यीय अफसरों की टीम ने दोबारा जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि मुजैहना सीएचसी में जानवर के कुतरने से एक नवजात की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सीएमओ ने शासन को झूठी जांच रिपोर्ट भेजी थी। वहीं गोंडा दौरे पर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ की जांच रिपोर्ट को खारिज कर मामले की फिर से जांच करने की टीम को गठित भी किया था। वहीं खबर एटा के जलेसर क्षेत्र से है, जहां पर 3 दिन से लापता अखबार विक्रेता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और इस घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं मृतक के परिजनों का ये कहना है कि मृतक के मोबाइल नंबर से उसके अपहरण करने और फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए मांगने की कॉल आई थी, जिसके एक दिन बाद लापता युवक के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला ये है कि गोपाल वर्मा हैं, जिनका अपहरण किया था चिंताहरण मंदिर से अपहरण करने के बाद यहाँ पर उनके परिवार के लोग आए, जिन्होंने यहाँ तहरीर दी और तहरीर भी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज की गई और उनका रात में उनका मर्डर हो गया है। और मर्डर होने के बाद उनके जो परिजन थे उनको लेके आए और वहाँ घटना स्थल पर ले गए, लेकिन उन जो परिजन थे उनको यही छोड़कर बॉडी को डायरेक्ट पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके लिए पूरा व्यापार मंडल आया है। मैं सत्येंद्र सिंह, किसान गौ सेवा रक्षक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन लोगों के साथ हूँ। जब जरूरत पड़ी तो पूरा बाजार भी बंद करेंगे और 50 लाख की फिरौती उससे मांगी गई है उस परिवार से, लेकिन कहां से वो लोग दे पाते हैं। इस चक्कर में उन बदमाशों ने उनका मर्डर कर दिया है। पुलिस ने 1 लोग को पकड़ भी रखा है। जल्दी से जल्दी पुलिस जितने भी इसमें संलिप्त हैं
उन सबको पकड़े और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। हमारे शहर के सर्राफा व्यवसायी श्री गोपाल वर्मा जी का परसों रात अपहरण होने के बाद 50 लाख रुपए की फिरौती इनके परिवार से मांगी गई, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उस हत्या के विरोध में जो भी निष्पक्ष कार्रवाई के लिए ये धरना रखा गया, पुलिस द्वारा बताया गया है वर्कआउट कंप्लीट कर दिया गया है। किसी कार्रवाई की निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं खबर अमरोहा से, जहां पर ब्लॉक गंगेश्वरी के गांव खरपड़ी में जाहरवीर बाबा के मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में कई तरह के खेल खिलौने की दुकानों के साथ ही सर्कस भी लगाया गया है। मेले में दंगल का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 2100 और दूसरे पुरस्कार 1100 रुपए का दिया गया। वहीं खबर बदायूं से, जहां पर जिला महिला अस्पताल में स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को महामारी स्वच्छता और हाइजीन के प्रति जागरूक किया गया। और इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने बताया है कि शिक्षा और रोजगार से लेकर स्वास्थ्य और पर्यावरण तक हर विषय में लैंगिक समानता के मद्देनजर ये संकल्प बेहद ही डरावना है। महामारी को लेकर किशोरियों और महिलाओं को अपमान, उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार तक का सामना करना पड़ता है और इस कड़ी में इस अभियान का आयोजन जो है वो किया गया है। बदायूं जनपद के ग्रामीण अंचलों से ये जो जिला महिला अस्पताल है, इसमें आज एक स्वच्छता का सेमिनार किया गया संत गाड़गे सर्वजन कल्याण समिति के द्वारा। और इसमें जो मरीज और मरीज के साथ जो बीमारदार आते हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कुछ जानकारी के अभाव में एक गंभीर रूप ले लेती है। उस पर हमने और इस विभाग की विभागाध्यक्ष सीमस मैडम से बैठ के सेमिनार हुआ और दूर दराज से आई हुई महिलाओं को हमने बहुत सारी जानकारियाँ, आयरन की गोलियाँ हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो जानकारी के अभाव में महिलाओं को हो जाती हैं। ब्लड की कमी है और उसके बारे में मैडम ने और सभी स्टाफ ने। वहीं बाराबंकी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने डबल डेकर बस को जोरदार टक्कर मार दी है और इस दौरान सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं पुलिस से मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें कि बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के महंगूपुर गांव के पास की एक जो घटना है वो बताई जा रही है। जनपद बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में सुबह लगभग 3:30 बजे एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें नेपाल से गोवा जा रही डबल डेकर बस, जिसका पहिया खराब था, ड्राइवर पंचर पहिया बदलने के लिए सड़क किनारे गाड़ी खड़ा था, पीछे से आकर एक टकरा गई। इस दुर्घटना में लगभग 14 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 2 को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है और 8 का इलाज जारी है। बस में कुल लगभग 60 सवारियां थीं। सभी लोगों को सुरक्षित एक ढाबे पर रखा गया है, जहां उनको जलपान दिया गया और उनको नेपाल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कानून व्यवस्था और यातायात की व्यवस्था सामान्य है। अन्य विधिक कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। कुछ सरकारी वहीं एटा में 15 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ कनाडा गए अपने पुत्र के शव को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए एक मजबूर पिता अधिकारियों की चौखट पर नाक रगड़ने को मजबूर है, ताकि वो अपने बेटे के शव को अपने यहाँ लाकर उसके अंतिम दर्शन कर सके। करीब 8 दिन से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे मजबूर पिता को अभी तक अधिकारियों ने ठीक से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। पीड़ित पिता का ये कहना है कि अगर अधिकारी उनकी बात सुन ले तो उनके बेटे का शव जल्द ही वतन वापस लाया जाए। फिलहाल इस मामले में अधिकारियों का ये कहना है कि प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करके विदेश मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, क्या है पूरा घटनाक्रम? अब चक्कर ही लगा रहे हैं और क्या है, मतलब कुछ नहीं सुनवाई हो रही है कहीं से। आखिर क्या हुआ, आप क्यों आ रहे हैं? आ रहे हैं डेड बॉडी मंगाने के लिए। आपके बेटे की कहाँ पे मृत्यु हुई है? विक्टोरिया हॉस्पिटल कनाडा, लंदन कनाडा, सिटी है लंदन कनाडा की, वहाँ। ये कब मृत्यु हुई है आपके बेटे की? 23 तारीख। ये मृत्यु कैसे हुई, क्या कोई कारण सामने आया? कारण तो सामने नहीं आया अभी,
कनाडा में आपका बेटा क्या काम करता है? ठेकेदारी करता है। आपको क्या लग रहा है, किसी बिजनेस पर्पज से या कोई घरेलू गृह कलेश की वजह से आखिर ये मृत्यु कैसे हुई है, आपको क्या लग रहा है? गृह कलेश से ही हुआ है, मतलब वो डिप्रेशन में आ गया। शिकायत जो जिलाधिकारी महोदय से निगरानी में आई तो उन्होंने एसडीएम अलीगंज से आता है एसडीएम जो रिपोर्ट दिया और करते जो करोड़ पांडे जी की डेथ हुई है उनके जो है सचिव विदेश मंत्रालय भारत सरकार को एसडीएम सर द्वारा पत्राचार किया गया है और उनसे कहा गया है कि आप तो प्रखंड इम्पॉर्टेंट है उसको जो है सहानुभूति पूर्वक विचार करके दर्ज वहीं हरियाणा के हिसार में सेना का एक टैंक दुर्घटनाग्रस्त होने से कौशाम्बी जिले के रहने वाले एक सैनिक शहीद हो गया है। सैनिक की मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही शहीद के घर पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं प्रशासन को जानकारी हुई तो प्रशासन मौके पर पहुंचा और शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है और इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सर हमारे जीजा जी हिसार ड्यूटी में थे, वहाँ पे टैंक ट्रेनिंग चल रहा था। टैंक थोड़ा हाइट पे था और कोई फॉल्ट आया या कैसे हुआ, अब वहाँ तो हम लोग थे नहीं, वो ऑटोमेटिक वहाँ से पलटी हो गया और जीजा जी गिर गए, उनके चोट आ गया, उसके कारण वो एक्सपायर हो गए। और आज फोर्स के माध्यम से वहाँ से बॉडी आई, आज यहाँ एसडीएम साहब डीएम साहब सबके साथ और फौज के भाइयों के साथ में यहाँ गांव में उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से करवाया गया। ये देखिए सेना में नरेश कुमार की जो बाबा हरियाणा में एक्सीडेंट में शहीद हुए थे, आज उनका शरीर यहाँ पर लाया गया और संस्कार सम्मान के साथ किया गया है। यूपी के सीतापुर जिले में कारागार राज्य मंत्री और हरगांव क्षेत्र से विधायक सुरेश राही डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। क्षेत्र के उत्पीड़ित जनता और कार्यकर्ताओं का कार्य न करने और मूर्ति तोड़े जाने के विवाद के बाद सुलगे चिंगारी से कारागार राज्य मंत्री तत्काल डीएम से मिलने तक धरने पर बैठे। वहीं डीएम कार्यालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जो समूह है वो भी इकट्ठा हो गया। पिपराबुरी का मामला है ये, वहाँ का प्रधान पति है जो एक हिस्ट्री सीटर है और पुलिस द्वारा उसको सुरक्षा दी गई है। एक हिस्ट्री सीटर को पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है। उसी गांव में एक गौशाला बनी हुई है। ये जो प्रधानमंत्री है रात में गायों को खोल देता था, तो गांव वालों ने आपत्ति की कि इस तरीके से कार्य मत करो, गौवंशों को आप गौशाला में बंद रहने दिया करो, रात में खोला मत करो। तो गाँव वालों ने जब आपत्ति की तो इसने सबको मारा पीटा, वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुए। बाद में उसने एक क्रॉस केस करा दिया, उस क्रॉस केस में सबको जो नामजद करा दिया। उसके बाद मामला थोड़ा ठंडा हो गया और फिर क्या किया, उसने अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़वा दिया। मैंने बताया, कप्तान साहब को मैंने बताया कि इस तरीके से हरकत कर सकता है और इसने किया होगा, आप इसकी जांच करा लीजिए, दोषियों को जो है कड़ी सजा दी जाए। लेकिन कप्तान साहब ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और आज उसका ये नतीजा है कि जो बेचारे बेरोजगार लोग हैं उनको नोटिस दे दी गई 111 की, 116 की, 170 लोग पति पत्नी सहित, उसमें से अधिक 70% लोग जो जिले में रहते नहीं हैं, जो बाहर लेबरिंग का काम कर रहे हैं, उनके नाम तक पड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel. Backhoe lubricant ready.